हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है जलियांवाला बाग, जिससे हम लोग सबको ही वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है वी आर इंडियंस एंड हम लोग को मालूम है कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंट होने के लिए, डेमोक्रेटिक होने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए, जिसमें से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जलियांवाला बाग में। तो प्रीवियस जो भी वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि गांधी जी, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस का, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए रिलेट करने के लिए इस टॉपिक के साथ। तो जो प्रीवियस का जो वीडियो था वो था कि गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, उन्होंने जितना भी स्प्रेड हुआ इंडिया था उनको एक साथ में एक ही सूत्र में बांधा था, यूनाइटेड किया था, बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, लाइक चंपारण मूवमेंट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का रोलेक्ट एक्ट के तहत भी उन्होंने बोला था। तो जो आज जो बेसिकली है वो जलियांवाला बाग वाला तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा रोलेक्ट एक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए फिर इसके बाद चलेंगे जलियांवाला बाग में। तो थोड़ा सा रोलेक्ट एक्ट का पढ़ लेते हैं कि जैसे 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट था, जो कि अकॉर्डिंग टू रोलेक्ट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट कोड क्या था कि एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, गांधी जी इन 1919 डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। उन्होंने अपने सारे मूवमेंट्स उनके धीरे धीरे सक्सेस होते रहे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक सूत्र में इंडियंस को बांधने में उस समय कामयाब हुए थे। तो 1919 में उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह मूवमेंट को नेशन वाइड कर दिया, एंड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट। क्योंकि मैं कल भी और प्रीवियस वीडियो में भी ये बता रही थी कि जो रोलेक्ट एक्ट था वो एक ऐसा एक्ट था कि जिसके तहत बिना किसी चार्जेस के, मतलब आपको बताया नहीं जाएगा कि आप लोग किस चार्जेस में अरेस्ट हुए हो या फिर क्या, बिना किसी रीज़न के इतने पावर्स मिले हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो आपको जेल में बंद कर सकता था, आपको गोली मार सकता था, मतलब वट एवर दे वॉन्ट टू डू जस्ट डू, ऐसा कुछ। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशंस ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध किया। अरे भाई, कोई भी, नॉट ओनली इंडियन मेंबर्स, कोई भी कंट्री के लोग इसका अपोज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिना किसी चार्ज जाने हुए कि मुझे किस गुनाह पे, किस बिहाफ में आपने उठाया, चार्जेस क्या इम्पोज किए, बिना कुछ किए आप लोग मुझे उठा रहे हो, जेल में डाल रहे हो, तो ये जानना जरूरी है। लेकिन जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बिना कुछ ही माने हुए बिल्कुल हरिडली रोलेक्ट एक्ट को पास कर दिया। इट गिव्स द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और ये जो रोलेक्ट एक्ट था वो गवर्नमेंट को, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उस समय, और मौजूदा गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको एनॉर्मस पावर दे दिया गया। क्या करने के लिए? रिप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो भी उस समय देश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी, फ्रीडम फाइट्स चल रहे थे, सबके अगेंस्ट, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट, क्योंकि हमने कल प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी हैं उनके 2 वेपन्स थे, उन्होंने यूज़ किया अपने एंटायर लाइफ में। जो 2 वेपन्स थे वो थे, पहला था सत्याग्रह एंड दूसरा था नॉन वायलेंस। तो भाई महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। और सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि सभी ने अवज्ञाकारी आंदोलन उन्होंने लॉन्च किया कि भाई मुझे अब आप लोगों के जो रूल्स एंड लॉज रेगुलेशंस आप जो ला रहे हैं वो बिना किसी वायलेशन के, यानी कि बिना किसी वायलेंट के, मैं नॉन वायलेंट के थ्रू इसको अपोज करूँगा। जो भी अपने अनजस्ट लॉ इम्पोज किया है, विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और एक हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ जिसमें कुछ पॉइंट्स रिलेट हुए, जैसे कि रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, अलाउ डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ये सारे कंडीशंस थे उसमें। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन सेवरल सिटीज़, बहुत सारे ने अपोज करने लगा, बहुत सारा जो रैलीज है वो अपोज होने लगा इसके थ्रू। शॉप्स क्लोज डाउन हो गए, मतलब हड़ताल चल रहा है, मतलब हड़ताल, शॉप्स वगैरह क्लोज हो गए। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, और जितने वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। तो द ब्रिटिश अलार्म्ड एट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन डिसाइड टू इमीडिएट स्टेप्स टू चेक द नेशनलिस्ट अपसर्ज। तो जो भी, मतलब जो ब्रिटिश थे उनके लिए क्या था कि अरे धीरे धीरे क्या था, उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा था इंडियंस का। Many leaders were arrested and Gandhi were barred from entering Delhi। उस समय इस रैली को सप्रेस करने के लिए, इस रैली को दबाने के लिए इतने सारे लोग इसमें मर्ज हो चुके थे गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत कामयाब मूवमेंट रहा था। थोड़ा अभी जानेंगे कि उसको डिस्क्लोज क्यों, मतलब उसको क्लोज क्यों कर दिया गांधी जी, आखिर क्या उसके पीछे रीजंस थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कॉजेस पूछे जाते हैं कि ये जो मूवमेंट था ये अब वापस क्यों ले लिए थे गांधी जी, कुछ ऐसा।
तो द ब्रिटिश alarmed at the level of participation decide to take immediate step to check the nationalist upsurge. Many leaders were arrested and Gandhi ji was barred from entering Delhi. बड़े बड़े लीडर्स को क्या कर दिया उन्होंने, वो कर दिया मतलब कि अरेस्ट करके जेल में डाला, और गांधी जी को क्या कर दिया कि आप एंटर नहीं कर सकते, कहाँ पर, दिल्ली में। The most serious disturbance took place at Amritsar where 3 prominent Englishmen were killed. और जो स्टार्ट हुआ, अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ना है वो है ये जलियांवाला बाग मस्केर। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाल रखे हैं जलियांवाला बाग के, ताकि हम लोग के जो इमोशंस हैं, जो भी सेंटिमेंट्स हैं, इन पिक्चर्स के साथ रिलेट कर पाए। हम लोग थोड़ा सा दिमाग के थ्रू इन पिक्चर्स को देख के रिलेट कर पाए कि उस समय क्या माहौल रहा होगा, कैसे लोग मारे गए होंगे, क्या हुआ होगा, क्या पेन रहा झेला होगा उन्होंने। तो इसीलिए मैंने इस पिक्चर्स को लगाया है। तो चलिए गेट डिप इनटू दिस टॉपिक। तो जो द मोस्ट सीरियस डिस्टर्बेंस जो टुक प्लेस हुआ था उस समय अमृतसर में, वो क्या था, वो जो 3 प्रोमिनेंट लीडर्स थे इंग्लिशमैन के, वो मारे गए थे। यानी कि मतलब इंडियंस लोगों ने कुछ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ कुछ जाती हो रही है तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही। तो उस समय 3 प्रोमिनेंट इंग्लिशमैन मारे गए थे। तो जिसमें से सर माइकल ओ डायर, द गवर्नर ऑफ पंजाब, अप्रीहेंडिंग अ जनरल रिवॉल्ट इशूड मार्शल लॉ। और चूँकि उसके 3 इंग्लिशमैन मारे गए थे, जो सर माइकल ओ डायर थे, एक बार नाम लिखना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है हमारे ब्रिटिश ज़माने का, और हम लोग मतलब इसके कारण ही ये जलियांवाला जो मैसेकर हुआ था वो सिर्फ इसी का और इसी के कारण हुआ था। तो ये जो सर माइकल, लेट मी राइट फर्स्ट, माइकल ओ डायर, ये जो इंसान था इसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था मार्शल लॉ एक्ट। उस समय क्योंकि इसके 3 इंग्लिशमैन मारे गए थे और इसने इशू किया क्या, उस रिवॉल्ट के तहत कि भाई मेरे 3 इंग्लिशमैन मारे गए, 3 prominent इंग्लिशमैन were killed। और इसके बदला लेने के लिए जो डायर थे, जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, इशू किया किसको, मार्शल लॉ को इशूड। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ उसको लिखने के लिए मैं, इशूड मार्शल लॉ। कुछ ऐसा इसने इसको इशू किया। अभी जानते हैं कि मार्शल लॉ एक्चुअली है क्या। तो जो मार्शल लॉ है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि मार्शल लॉ क्या है। तो जो मार्शल लॉ है जिसको कि जनरल डायर ने पास किया था, इसका टाइम पीरियड था जो उन्होंने पास किया था अप्रैल 13 में। ये सारे क्योंकि उसके 3 इंग्लिशमैन मारे गए थे और उसको बदला लेना था, तो अप्रैल 13 1919 ईयर में उन्होंने अब मार्शल लॉ को पब्लिश करा। और इसका नेम से क्या स्टेट करते हैं, वन सेक, the law stated that no more than 2 people can form a group and meet at a place। ये कौन बनाया, जनरल डायर ने बनाया। उन्होंने लॉन्च किया मार्शल लॉ, टाइम पीरियड था अप्रैल 13 1919, जिसमें ये एक्ट के तहत, इस लॉ के तहत ये था कि ये जो लॉ है ये है ऐसा कि नो मोर देन 2 पीपल, यानी कि 2 व्यक्ति से ज़्यादा ग्रुप नहीं बना सकते, ना ही मीटअप कर सकते हैं। ये था मार्शल लॉ जिसको जनरल डायर ने लॉन्च किया था। कहाँ पर लॉन्च किया था, अमृतसर पे लॉन्च किया था। द गवर्नमेंट ऑल्सो अरेस्टेड प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर, और
उसके अगेंस्ट में, मतलब उसका जो खुन्नस था, मतलब अगर ऐसे वर्ड में बोलूँ तो उसका जो खुन्नस था डायर का, क्योंकि उसके 3 इंग्लिशमैन मारे गए थे। एक तो उन्होंने मार्शल लॉ अपलोड कर दिया, और दूसरा जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय के अमृतसर में, जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स, एक सेकेंड, अरेस्टेड prominent Congress leader like, इनकी अरेस्टिंग हो रही थी उस समय, क्योंकि उसको बदला लेना था। किसको अरेस्ट किया उन्होंने? डॉक्टर सैफुद्दीन, किचलेव एंड डॉक्टर सत्यपाल। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को उन्होंने क्या किया? अरेस्ट कर लिया, ताकि जो भी उस समय जो स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे थे उसको बदला भी लेना था, उसके आदमी भी मारे गए थे, तो उन्होंने कुछ इसको लॉन्च किया था।